वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जिस पर हम 12th क्लास के विलियन टॉपिक की बात कर रहे हैं। वैसे 11th क्लास में अपने विलियन के बारे में नॉर्मल जानकारी यहाँ तक ली थी। तो विलियन में सांद्रता को व्यक्त करने की जो मात्रक इकाइयां थी, उनमें भार आयतन मात्रक इकाइयों में हमने अपने आयतन दर भार आयतन प्रतिशत पढ़ लिया था और मोलरता का अध्ययन कर लिया था। मोलरता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमने मोलरता का कल फॉर्मूला ये बनाया था, कैपिटल M इज इक्वल WB अपॉन MB गुणा V, और अगर ये V आपको ml में दिया हुआ है तो यह आ जाएगा आपके 1000। ये हमने फॉर्मूला बनाया था इससे पहले वाली क्लास में। कैसे है ये सारा, जहां M मोलरता को रिप्रेजेंट कर रहा है, WB जो है विलेय के भार को, MB जो है विलेय के मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान को, और ये V जो है वो आपके विलियन का आयतन बताता है। देखो इसी में हम एनसीईआरटी अपने बुक जो है उसमें एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अपने पास क्वेश्चन ये है, यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 लीटर जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करो। मतलब ये कह रहा है आपको 2.5 लीटर एक विलियन बनाना है। एक विलियन जिसका आयतन कितना रहेगा 2.5 लीटर में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इसमें उसकी सांद्रता 0.25 मोलर, यानी उस विलियन की सांद्रता कितनी रहनी चाहिए, उसकी मोलरता 0.25 रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप कितना यूरिया मिलाओगे, आपको यूरिया का द्रव्यमान यानी यूरिया जो है उसका भार ज्ञात करना है, अर्थात आपको विलेय का भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो हम बात कर लेते हैं, यहां पर अपने को दिया है तो आपको दिया है मोलरता दी हुई है, आपको मोलरता दी हुई है आपको 0.25 मोलर, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो, इसके अतिरिक्त देखें तो आपको आयतन दिया हुआ विलियन का, आयतन दिया हुआ आपको 2.5 और लीटर में दिया हुआ। तो ये महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है। और ज्ञात क्या करना है आपको, यूरिया NH2COONH2 जो यूरिया का संरचना सूत्र होता है, जो यहाँ पर अपने विलेय है, इस विलेय का भार आपको ज्ञात करना है, यानी विलेय का भार WB आपको ज्ञात करना है। तो जब विलेय का भार ज्ञात करना है, मोलरता दी हुई है तो मोलरता का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कैपिटल M बराबर आ जाएगा आपके WB अपॉन MB और गुणा में V। और देखो V का मान आपको लीटर में दिया, मिलीलीटर में नहीं है, लीटर में मतलब आपको 1000 से गुणा करना नहीं है। तो अब अपने को देखो WB दिया हुआ है, सॉरी WB ज्ञात करना है, M दिया हुआ है, MB ये आपको फॉर्मूले से निकालना, और V दिया हुआ। सबसे पहले हम MB निकाल लेते हैं। तो यूरिया का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, जिसको MB दर्शा देते हैं। तो देखो यूरिया में देखें तो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, और नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है 14 प्लस। आगे बात करें तो कार्बन कितना, हाइड्रोजन देखो 2 तो 4 दिया है, तो 4 इंटू 1 प्लस अपने को एक कार्बन दिया हुआ है तो 1 इंटू 12 प्लस एक ऑक्सीजन दिया हुआ है तो 1 इंटू 16। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखो 28 प्लस आ जाएंगे 4 32, 32 में जोड़ देते हैं 12, तो ये हो जाएंगे आपके 44, और 44 में जोड़ देते हैं 16, तो टोटल आ जाएंगे आपके 60 ग्राम। तो यूरिया का अनुपात जो है आपके 60 ग्राम आ गया। इसको देखो, ये जो आपको इस व्हाइट बोर्ड पर जो वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू को केवल अपने जो मोलरता का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुटअप ही करना है। तो देखो ये M बराबर WB का मान दिया हुआ है, अपने सॉरी ज्ञात करना है WB का मान। तो देखो पहले WB का मान ज्ञात करना, इस फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं बदल गुणा करके। तो देखो ये हो जाएगा आपके WB बराबर में आ जाएगा कैपिटल M गुणा में MB और गुणा में आ जाएगा आपके V, ये तीनों आ जाएंगे। अब देखो मान रख देते हैं। तो बच्चों देखो अपने पास M कैपिटल M का मान दिया है 0.25 इंटू M भी देखो हमने निकाल लिया, ये आपके पास 60, और आयतन दिया हुआ अपने को
2.5 लीटर में। ये अपने पास दिया हुआ, तो देखो इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दशमलव हटा देता हूं, तो देखो दशमलव हटाऊं तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 25 गुणा 60 गुणा 25 और बट्टे में आपके 2 और 3, तो ये 1000 लिख देते हैं। अब देखो ये 10 से 10 तो नॉर्मली काट देते हैं, पहले पेज को छोटा कर लेते हैं। तो देखो पेज को छोटा करते हैं थोड़ा, ये सेट है अपने। अब देखो अपने को करना क्या है, अपने पास ये 10 हटा दिया आपने, जैसे 10 से 10 काट दिया तो ये रह गया 25 इंटू 6 इंटू 25 और बट्टे में रह गया अपने पास 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखो नॉर्मली हम इसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो ये 625 आ जाएंगे अपने पास, और इस 625 को 6 से गुणा करके 100 का भाग लगा देते हैं ताकि अपनी वैल्यू आसानी से आ जाए। तो देखो इसको गुणा करते हैं हम 6 से, तो ये 5 बार 30 आ जाएगा 3, फिर उसके बाद 12 3 15 5 1, ये रह जाएगा 36 1 37। बट्टे में आपके पास क्या है 100 है, तो देखो ये 0 से तो 0 काट देते हैं, 37 ये सॉरी 375 बटा 10 है। जब किसी भिन्न के हर में आपको कोई ऐसा वैल्यू दिया हुआ है जिसमें एक के बाद केवल 0 है, तो जितने 0 है ऊपर उतनी अंकों के बाद दशमलव लगा दो, दाईं तरफ से काउंट करना है, तो ये आ जाएगा आपके 37.5 ग्राम। मतलब जब हम आपको अगर 2.5 लीटर जलीय विलीन बनाना है यूरिया का, तो उसमें आप 37.5 ग्राम यूरिया घोलोगे तो ही निर्मित विलयन की मोलरता जो होती है वो आपकी कितनी आएगी 0.25 मोलर। ठीक है बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों इसी में मोलरता के अलावा 2 इकाइयां हैं, वैसे नॉर्मली अपने कोर्स में नहीं है लेकिन उनको भी इनसे सह संबंध है। तो देखते हैं, एक तो प्रैक्टिकल में आती है अपने नॉर्मलता, तो और फॉर्मलता जो होती है वो मोस्टली आपके दवाइयों में काम में आती है, मेडिसिन बनाने की फैक्ट्रियों में। तो उन दोनों का मोलरता के साथ सह संबंध देख लेते हैं या मोलरता के साथ जोड़कर उनको अध्ययन करते हैं, अपने को बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं मोलरता की बात करता हूं, ये 3 बना लेते हैं, इसमें इन तीनों को एक साथ देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मोलरता। बच्चों मोलरता में हमने कल जो अपने परिभाषा बनाई थी, वो अपनी परिभाषा क्या थी, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के मोल मोलरता कहलाती है। देखो विलेय के मोल है, अगर विलियन में क्या है विलेय के मोल, तो उसको क्या कहेंगे मोलरता। अब देखो इसी को हम आगे लेते हैं, इसमें दूसरा नॉर्मलता लेते हैं, दूसरा लेते हैं नॉर्मलता। तो देखो जो नॉर्मलता और मोलरता में कल हल्का सा मैंने बताया था, एक तो कि मोलरता जो होती है पदार्थ के मोलर द्रव्यमान में से ज्ञात करते हैं, और नॉर्मलता जो होती है वो हमेशा पदार्थ के तुल्यांक की बात है ज्ञात करते हैं। और परिभाषा देखें सबसे पहले, तो ये तो परिभाषा दी हुई है, इस परिभाषा में केवल विलेय के जो मोल है इसकी जगह ग्राम तुल्यांक आएंगे, बाकी बिल्कुल सेम रहेगी। तो परिभाषा देखो, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक, केवल तुल्यांक लिख सकते हो, और यहां आप केवल ग्राम मोल भी लिख सकते हो। मोल की जगह ग्राम मोल लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ ग्राम तुल्यांक या केवल तुल्यांक लिख सकते हो। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ये देखो तो दोनों में माइनस अंतर क्या है, मोलरता के नॉर्मलता आते ही विलेय के मोलू के स्थान पर विलेय के क्या आ गए
ग्राम तुल्यांक आ गए। ये दोनों में एक अंतर है। इसी प्रकार तो तीसरी इकाई लेते हैं, वो ले लेते हैं हम तीसरी इकाई अपने फॉर्मलता। तो देखो यहां पर फॉर्मलता ले लेते हैं। तो बात करें फॉर्मलता की तो बच्चों बिल्कुल लगभग सेम रहेगी। जहां विलेय के मोल है नॉर्मलता में आगे विलेय के ग्राम तुल्यांक, और फॉर्मलता उन पदार्थों की निकालते हैं जिनका द्रव्यमान जो होता है उनके सूत्र से निकालते हैं, फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो यहां पर अपने आ जाएगा 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार विलयन की क्या कहलाती है? फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता कहलाती है। ये देखो इन तीनों की परिभाषाओं में एक दूसरे से संबंधित है भाई। तीनों में एक चीज तो क्या कि तीनों ही भार आयतन मात्रा इकाई है। केवल मोलरता में मोलू के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, नॉर्मलता ग्राम तुल्यांक में, और फॉर्मलता के लिए ग्राम सूत्रवान प्रयुक्त होता है, बाकी आयतन कॉमन रहता है। तो जो नॉर्मलता जो होती है इसे एल से दर्शाते हैं। सॉरी, मोलरता की बात करें पहले हम। मोलरता की बात करें तो मोलरता जो इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं, जबकि नॉर्मलता देखो ये अपने पास इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और वो जो फॉर्मलता जो होती है इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। अब देखो वापस से वही इन तीनों के फॉर्मूले बना लेते हैं, और फॉर्मूला मैंने आपको परिभाषा से बनाना होता है। तो देखो मोलरता का फॉर्मूला लिखे हम, तो ये अपने विलेय के मोल बट्टे में क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन ml मात्रा में ले सकते हो, पहले लीटर में ले लेते हैं आयतन अपने। जब लीटर में लेंगे तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं। अब जैसे इसको नॉर्मलता के सापेक्ष लिखते हो फॉर्मूले को, तो नॉर्मलता की परिभाषा में विलयन के आयतन में उपस्थित है, लेकिन आयतन में उपस्थित कौन है? उपस्थित तो किसमें? आयतन में ही, लेकिन आयतन में उपस्थित कौन है वो देखो आप। विलेय के ग्राम तुल्यांक, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक और किसमें उपस्थित है? विलयन के आयतन में, तो बट्टे में आ जाएगा बच्चों विलयन का आयतन। विलयन का आयतन आ जाएगा, वही लीटर में रखते हैं इसको भी। तो देखो ये पढ़ लिया था हमने मोलरता, ये नॉर्मल था, देखो बिल्कुल सेम चल रही है, केवल विलेय के मोल के स्थान पर हमने विलेय के ग्राम तुल्यांक प्रयुक्त किया बच्चों, बाकी बिल्कुल सेम चल रही है। और फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखे, तो देखो फॉर्मूला का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र भार, विलेय के ग्राम सूत्र भार, और बट्टे में क्या है? विलयन का आयतन। बट्टे में क्या है? विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन वही लीटर में ले लेते हैं। ये हो जाएगा। देखो तो तीनों में चीज ध्यान क्या रखनी है, तीनों में अंतर क्या है? मोलरता मोलर द्रव्यमान में ज्ञात की जाती है, नॉर्मलता तुल्यांक की भार से, और आपके जो फॉर्मलता है वो उसके सूत्र भार से ज्ञात करते हैं। इसलिए मोलरता में विलेय के मोल लेते हैं, नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांक, और फॉर्मूलता में विलेय के ग्राम सूत्र भारों का प्रयोग करते हैं। एक इसमें इकाई होती है मोलर, इसकी इकाई होती है नॉर्मल, और इसकी इकाई होती है फॉर्मल। ये अपने नॉर्मली इनकी बारे में जानकारी है, स्क्रीनशॉट हो देगा इसका, ठीक है। तो देखो इसी में आगे पढ़ते हैं। तो देखो वही अपने 3 भाग बना लेते हैं हम। तो देखो मोल जो है, मोल के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं?
भार बट्टा अनुभार, भार बट्टा अनुभार शब्द लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों जो आपके ग्राम तुल्यांक है, उस ग्राम तुल्यांक के स्थान पर अगर आप लिखो तो आप क्या लिखोगे, या लिखोगे वही भार बट्टा तुल्यांक की भार, भार बट्टा तुल्यांक की भार। और जब आपको सूत्रभार ज्ञात करना है, ग्राम सूत्रभार, तो क्या लिखोगे, ग्राम सूत्रभार के स्थान पर आ जाएगा आपके बराबर में लिख सकते हो आप भार बट्टा सूत्रभार, भार बट्टा सूत्रभार। यह आपका सूत्र में जहां जहां हमने मोल लिया वहां तो भार बट्टा अनुभार लिख देते हैं, ग्राम तुल्यांक की जगह ये लिख देते हैं, और ग्राम सूत्रभार की जगह आपके आ जाएगा। तो देखो अपना फॉर्मूला, मोलरता ऊपर था विलेय के मोल, और जहां विलेय के मोल वहां क्या लिख दूं, विलेय का भार बट्टे में क्या आ जाएगा, विलेय का अनुभार। ये तो केवल देखो जो अपने इससे पहले वाले पेज को दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये देखो जहां विलेय के मोल है उस मोल की जगह लिखा हमने, बाकी विलयन का आयतन वैसा वैसा रहेगा, बट्टे में आ जाएगा आपके विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और बच्चों अगर आयतन आप लीटर में ले रहे हो तब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तब आपके सूत्र जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन ये आयतन मिलीलीटर में लेते हो तो इंटू क्या आ जाएंगे, 1000, सेम पोजीशन इसमें ले लेते हैं तो नॉर्मलता का फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो नॉर्मलता वाले में ये देखो अपने पास लिखा है विलेय के ग्राम तुल्यांक, तो जहां ग्राम तुल्यांक लिखा है वहां में लिख दो विलेय का भार बटा तुल्यांक की भार। तो ये विलेय का भार बट्टे में आ जाएगा विलेय का तुल्यांक की भार, विलेय का तुल्यांक की भार, और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा आपके विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। वही लीटर में रख लेते हैं इसको, और अगर मिलीलीटर में लेते हो तो क्या आएगा, इंटू में 1000 आ जाएंगे। और देखो फॉर्मूला वाले में देख लो आप, जहां ग्राम सूत्र भार लिखे हुए वहां ये फॉर्मूला प्रयोग करते हैं भार बट्टा सूत्र भार, तो फॉर्मूलता का सूत्र हो जाएगा आपके फॉर्मूलता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे में आ जाएगा आपके विलेय का सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार, यह आ जाएगा विलेय का सूत्र भार। और सबसे बट्टे में जो सूत्र में ही पहले लिखा है वो है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब देखो तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करेंगे तो ये देखो विलेय का सूत्र भार या नीचे आ जाएगा, ये विलेय का तुल्यांक की भार नीचे आ जाएगा, ये विलेय का अनुभार नीचे। पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा छोटा कर लिया ना, ये इतना रख लेते हैं, इसकी आवश्यकता है। तो देखो तो मोलरता बराबर लिख लेते हैं, तो देखो मोलरता बराबर अपने क्या आ जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे में क्या रह जाएगा, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, और गुणा में ये रह जाएगा बच्चों आपके विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और बच्चों जब तक आयतन आप लीटर में ले रहे हो तो आपको 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मिलीलीटर में लेते आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। नॉर्मलता का लिख लेते हैं ये फॉर्मूला, तो ये नॉर्मलता बराबर वही विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे में आ जाएंगे आपके विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। इसको लाइन को देखो थोड़ा बड़ा कर लेते, साइड में कर लेते हैं, ये कर लेते हैं विलेय का अनुभार, और इंटू लिख लेते हैं हम विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन वही बच्चों अगर अपने लीटर में तो आपको 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। सेम चीज क्या लागू करते हैं फॉर्मूलता में, तो ये फॉर्मूलता लिखा हमने, तो ये आ जाएगा आपके विलेय का भार,
विलेय का भार बट्टे में बच्चों विलेय का सूत्र भार आ जाएगा। विलेय का सूत्र भार किसी अणु के जो सूत्र है उस सूत्र से उसका जो भार निकाला जाता है उसको कहते हैं सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन। गुणा में क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन आ जाएगा। तो देखो अब इनको इनके प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। पेज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, ये इतना कर लिया। अब देखो इनका फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। तो देखो मोलरता के लिए कैपिटल एम बराबर विलेय का भार यानी डब्ल्यू बी, डब्ल्यू यानी वेट और बी हम विलेय को प्रदर्शित कर रहे हैं विलेय का अनुभार, तो एम बी मोलिकुलर वेट इंटू विलयन का आयतन बी, और ये कोष्टक में लिख देते हैं हम लीटर में ताकि 1000 से गुणा नहीं करना है। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, तो ये है विलेय का भार, तो वही डब्ल्यू बी विलेय का, या बच्चों देखो सॉरी विलेय का अनुभार नहीं आएगा, ध्यान नहीं दिया उस समय, या आपके तुल्यांक की भार आएगा क्योंकि अनुभार लगा रहे हैं तब तो फिर क्या निकल जाएगी आपके, तब तो आपके मोलरता आएगी, या आएगा आपके विलेय का तुल्यांक की भार, विलेय का तुल्यांक की भार। एक साथ पढ़ने के चक्रों में कई बार ध्यान नहीं दे पाते ना, इसलिए माइनर से मिस्टेक है, जिसको सुधार लिया हमने। तो ये विलेय का तुल्यांक की भार है, और वो जो तुल्यांक की भार इक्विवेलेंट वेट तो किसका है, बी का, तो ये Eb इंटू विलयन का आयतन, तो ये V और ये लीटर। इसी प्रकार फॉर्मूलता की बात करते हैं। फॉर्मूलता को F से दर्शा रहे हैं, इज इक्वल विलेय का भार तो वही WB अपॉन विलेय का सूत्र भार तो FB, फॉर्मूला आपके वेट आ जाएगा, और विलेय का आयतन जो है V लीटर से। तो ये हो गया बच्चों इन तीनों का फॉर्मूला, अपने मोलरता का, नॉर्मलता का और फॉर्मलता का। देखो तीनों में मेन अंतर वापस देखो, FB यानी सूत्र भार, EB यानी तुल्यांक की भार, और MB यानी मोलर द्रव्यमान, केवल इसी का अंतर, बाकी सेम है। इससे ऊपर देखें तो यहां देखो, जहां हमने इससे पहले वाले पेज में इसमें विलेय के मोल प्रयुक्त हुए हैं, इसमें ग्राम तुल्यांक और इसमें ग्राम सूत्र भार प्रयुक्त हुए हैं, और मोल जो होते हैं वो मोलर द्रव्यमान में से, अपने ग्राम तुल्यांक जो होते हैं वो तुल्यांक की भार के सापेक्ष, और सूत्र भार जो होते हैं वो सूत्र, अपने ग्राम सूत्र भार जो होते हैं वो सूत्र भार के सापेक्ष लेते हैं। तो ये इन तीनों की बात है। अब इन तीनों की इकाइयां लिख लेते हैं हम, तो देखो तीनों की इकाइयां लिखते हैं, वो यही लिख लेते हैं। पेज को और छोटा कर लेते हैं। देखो मोलरता की बात करें तो देखो इस फॉर्मूले से लिख लेते हैं मोलरता के लिए, मोलरता की यूनिट। तो मोलरता की यूनिट लिखे तो सबसे पहला सूत्र था आपके विलेय के मोल, और मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है, तो मोल की जगह तो मोल ही आ जाएगा, ये लिख दिया मोल बट्टा विलयन का आयतन, तो ये लीटर। तो मोल प्रति लीटर, जिसे आप मोलर भी कह सकते हो, मोल पर लीटर या मोलर इसका हो जाएगा, जिसे मोल लीटर इनवर्स कह सकते हो। अगर बात करें तो नॉर्मलता की एन की यूनिट, तो एन की इकाई या यूनिट की बात करें तो देखो विलेय का आपके पास क्या जाएगा, तुल्यांक की बात, तो ये आ जाएगा आपके तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, जिसे आप क्या लिख सकते हो, नॉर्मल भी कह सकते हो, नॉर्मल। और बात करें जो फॉर्मलता की, तो एफ की यूनिट, तो एफ की यूनिट हो जाएगी आपके अपने दिया हुआ क्या, ग्राम सूत्र भार, तो ग्राम सूत्र भार बट्टा लीटर, या इसको फॉर्मल बोल सकते हो आप, या लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, लीटर ऊपर चला जाएगा, ग्राम सूत्र भार लीटर, सॉरी फॉर्मलता नहीं, केवल फॉर्मल, ये अपने आ जाएगा। तो ये होती है बच्चों अपने मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये होगी आपके भार आयतन मात्रा की इकाइयां, जो कितनी थी, 4 थी। सबसे पहले भार आयतन प्रतिशत पढ़ लिया, मोलरता पढ़ लिया, इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए। मैं फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी किए वो आप सबको
अपने रफ कॉपी में सोल्व करने और फिर उनको आपकी जो नोटबुक है उसमें लिखने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता, ये तीनों टॉपिक पढ़ लिए तो आपके भार, आयतन, मात्रक इकाइयां भी क्या हो जाती है, समाप्त। लास्ट अपने मात्रक इकाइयां जो है वो है बच्चों आपके आयतन, आयतन मात्रक इकाइयां, आयतन, आयतन मात्रक इकाइयां, आयतन, आयतन मात्रक इकाइयां। देखो अपने यहां पर दोनों ही भाग आयतन में दिए हुए, मतलब ये कह रहा है कि इनमें विलेय और विलायक या विलयन, विलेय और विलायक या विलयन, या तो विलायक या विलयन जो भी पदार्थ दिया हुआ है उनको आयतन के रूप में, और मैंने आपको बार बार बताया है आयतन मतलब पदार्थ की ml या लीटर मात्रा, यानी ऐसी मात्रिक इकाइयां जिनमें विलेय और विलायक दोनों को ही ml या लीटर में लिया जाता है, ml या लीटर में लेते हैं, जिनकी मात्रा जो आपको दी हुई है वो मिलीलीटर में या लीटर में दी हुई है, किसकी, विलेय की भी और विलायक या विलयन में से जो दिया उसकी भी, तो उन मात्रिक इकाइयों को बोलते हैं जो आयतन, आयतन मात्रिक इकाइयां। और इनमें एक ही पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत बच्चों, इनमें एक इकाई पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत। तो देखो बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। अगर बात करें आयतन प्रतिशत की तो बच्चों भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भार प्रतिशत में विलेय ग्राम में था, विलयन ग्राम में था, यानी 100 ग्राम में विलेय की ग्राम मात्रा थी। भार आयतन प्रतिशत में विलेय तो ग्राम में था लेकिन विलयन किसमें था, ml में, यानी 100 ml विलयन में विलेय जो था उसकी ग्राम मात्रा थी। और आयतन प्रतिशत है इसमें विलेय और विलयन दोनों ही ml में, तो परिभाषा हो जाएगी 100 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के, विलेय का आयतन या विलेय की ml मात्रा, विलेय का आयतन, या आप कह सकते हो आयतन के स्थान पर आप शब्द प्रयोग कर सकते हो ml मात्रा, ml मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत, या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो देखो भार, भार प्रतिशत या भार प्रतिशत में W बटा W से दर्शाया था और भार आयतन को W बटा V से, इसमें तो देखो इसकी मात्रा भी ml है, इसकी भी ml है, तो बच्चों इसे V बट्टा V से प्रदर्शित करते हैं, V बट्टा V प्रतिशत से दर्शाते हैं। इससे दर्शाया जाता है V बट्टा V प्रतिशत से दर्शाते हैं। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बट्टा V प्रतिशत इज इक्वल हो जाएगा विलेय का आयतन, आयतन मतलब ml मात्रा, विलेय का आयतन, और बट्टे में क्या जाएगा, विलयन का आयतन। और देखो बच्चों हमने इसमें कुल मात्रा कितनी ली है, कुल मात्रा हमने इसमें 100 ली है, तो गुणा 100। ठीक है बच्चों, ये है आपके आयतन प्रतिशत। देखो इसी में एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं। कल हमने भार आयतन प्रतिशत में ये पढ़ा था, एक क्वेश्चन लिया था कि हमने 5% W बट्टा V NaOH का जलीय विलयन, और उसमें हमने बोला था कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम मात्रा किसकी, विलेय की। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 5% और आगे लगा देता हूं मैं V बट्टा V, NaOH का जलीय विलयन है, NaOH का जलीय विलयन है। तो इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका मीनिंग क्या है, 100 ml विलयन, 100 ml विलयन में विलेय NaOH, विलेय NaOH का आयतन 5 ml है। ये अंतर है बच्चों इसमें। तो ये होता है बच्चों आपके आयतन प्रतिशत। तो सांद्रता को व्यक्त करने की हमने सारी इकाइयां पढ़ ली, भार भार मात्रिक इकाइयां पढ़ी, भार आयतन मात्रिक इकाइयां पढ़ी और आयतन आयतन मात्रिक इकाइयां पढ़ी। भार भार मात्रिक इकाइयों में मैंने बताया था
ये ताप से स्वतंत्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान ताप बदलने पर नहीं बदलता है। लेकिन आपके भार आयतन मात्र की इकाइयां, चाहे वो मोलरता हो, चाहे द्रव्यमान भार आयतन प्रतिशत हो, चाहे उसके अलावा आपके फॉर्मलता हो, नॉर्मलता हो, और ये चाहे आयतन मात्र इकाई में आयतन प्रतिशत हो, ये वो मात्रक इकाइयां हैं जिनका मान तापमान के साथ बदलता है। और क्यों बदलता है? क्योंकि इनका मान आयतन पर निर्भर करता है और वो जो ताप बदलने पर पदार्थ का आयतन कम ज्यादा होता है। जैसे कोई द्रव पदार्थ है, उसको हल्का गर्म करोगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है। वंदे मातरम। जय हिंद।